नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बाबा रामदेव इंडिया में तो फ्रॉड करते रहते हैं, आदत हो गई है। ऊपर बैठे मोदी जी भी उनके अपने हैं, अदालतें भी उनकी अपनी हैं। अदालतें भी उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सिवाय इसके कि कुछ अदालतें कहती कि हमारी आत्मा को अंतर मन तक झकझोर दिया कि आप अभी भी ये काम कर रहे हैं। उल्टे सीधे ऐड देते हैं, लेकिन अपनी हरकतों से आप बाज नहीं आते। फ्रॉड करते करते साहब अब नेपाल में फ्रॉड कर दिया। कहते हैं ना कि अगर डीएनए के अंदर फ्रॉड हो तो कोई क्या करेगा। बेईमान तो शुरू से रहे हैं, आरएसएस के एजेंट भी रहे हैं, ये भी सबको पता है। और जब दिल्ली में अन्ना आंदोलन था तो उसमें एक मेन किरदार बाबा रामदेव का भी था। बाबा रामदेव से ज़्यादा लाला रामदेव कहा जाए इनको। इनका तो बिजनेस का एम्पायर शुरू हो गया, खड़ा हो गया पतंजलि 10,000 करोड़ का। मोदी जी ने पूरी हेल्प कर दी, मुफ्त की ज़मीनें दे दी, मुफ्त की मशीनें दे दी, मुफ्त के कारोबार दे दिए, मुफ्त के लोन दे दिए। वरना 10-12 साल में कोई आदमी 10,000 करोड़ का मालिक बनता है क्या? रामदेव बन सकता है। अब सोचा कि ये जब मैं इंडिया में सबको खरीद सकता हूं तो मैं नेपाल में भी खरीद सकता हूं, और वहां के प्रधानमंत्री को खरीद लिया साहब, माधव कुमार नेपाल, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। और ज़मीन ले ली थी साहब उन्होंने काठमांडू से 40 किलोमीटर दूर काबरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 32 हेक्टेयर, और कहा गया कि हम वहाँ पर कुछ योग की चीज़ें करेंगे और हर्बल जो मेडिसिन होती हैं, जड़ी बूटियाँ वहाँ पे उगाएंगे। लेकिन साहब पकड़े गए और 2 महीने के अंदर अंदर ये 32 हेक्टेयर का जब उनका अलॉटमेंट हुआ था, उसकी कंडीशंस ही बदल दी गई सारी की सारी। और माधव कुमार नेपाल ने सब किया, जो कि उनके साथ कुछ मंत्री भी थे जो रामदेव के साथ लगे हुए थे। अब नेपाल की जो भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी है CIAA, उन्होंने उसके खिलाफ बड़ा मामला चार्जशीट दायर कर दी है कि जिस उद्देश्य से खरीदी गई थी वो उद्देश्य ही 2 महीने बाद ज़मीन को कमर्शियल उपयोग के लिए भी खोल दिया गया था, और सरकारी नीति का दुरुपयोग भी हुआ। और इससे नेपाल सरकार को भारतीय करेंसी के बराबर में 11 करोड़ 60 लाख का नुकसान हुआ। ये कहा गया कि इस नुकसान की भरपाई माधव कुमार नेपाल के पर्सनल अकाउंट से की जाए। 94 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें कई फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं, दंबर श्रेष्ठ हैं, प्रेम बहादुर सिंह हैं, कुछ एक फॉर्मर एक सेक्रेटरी हैं जिसमें कि माधव प्रसाद घिमिरे हैं, और पतंजलि के नेपाल के डायरेक्टर सलीग्राम सिंह हैं। और रामदेव और बालकृष्ण का नाम चार्जशीट में नहीं है, लेकिन पतंजलि का नाम तो है ही। नेपाल के कानून के अनुसार अगर आपके ऊपर करप्शन का चार्ज आ जाता है तो आपकी संसद सदस्यता खत्म हो जाती है। और पतंजलि को तो बेईमानी करने की आदत है। अब जो मर्जी कहे कि हमने तो सब साफ सुथरा काम किया, वो तो इंडिया में बोलते हैं, लेकिन सबको पता है कि वो बेईमानी की दूसरी मिसाल हैं। तो नेपाल में भी फ्रॉड करने से ये एक्चुअली अपने आप को रोक नहीं पाए, लेकिन वहाँ पर अब इनको ज़मीन भी इनके हाथ से निकल गई, समझो वापस आ जाएगी सरकार के पास 32 हेक्टेयर, और इन सबको जेल भी जाना पड़ेगा। और हो सकता है पतंजलि को अब बायकॉट करके पूरा का पूरा बैन भी कर दिया जाए। तो यहाँ तो नाम बर्बाद करवाते हैं हमारा, दुनिया में जाके भी हमारा नाम बदनाम करवाते हैं। इन जैसे बाबा जो कि फ्रॉड हैं, मैं तो ओपनली कहता हूँ कि फ्रॉड बाबा है, दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोरोना काल में कोरोनिल निकाल के कैसे उन्होंने बेवकूफ़ बनाया था लोगों को, और मंत्रियों से अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था, तो वो तो आप समझते हैं कि पूरा का पूरा बीजेपी का ये पूरा सपोर्टेड फ्रॉड है। तो इसलिए फल फूल रहा है, और अदालतें भी इसका कुछ नहीं करती। शर्म आती है कि भारत की अदालतें भी इस लाला रामदेव के साथ कोई भी इनको सजा नहीं देती इनके फ्रॉड्स के बावजूद। शुक्रिया आपका।